तो आपके अपने YouTube चैनल SK ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी समय बाद आपके लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। LDC भर्ती 603 पदों के विभाग आवंटन की कब तक वो जारी किया जाएगा, इसको लेकर लगातार मांग की जा रही है बेरोजगारों द्वारा, तथा LDC 2018 के वेटिंग का परिणाम कब तक जारी किया जाएगा, तथा वेटिंग की जो कट ऑफ होगी वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है, इसी को लेके ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। आपको एजुकेशन से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लो। पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं LDC भर्ती 603 पदों पर विभाग आवंटन की मांग को लेकर। आज ये दैनिक भास्कर में खबर छपी है इसी को लेकर कि LDC भर्ती 2018 में सामान्य वर्ग, OBC वर्ग, ST वर्ग के 603 पदों पर विभाग आवंटन की मांग की गई है। LDC संघर्ष समिति के प्रवक्ता राधे मीणा का कहना है कि इन पदों पर 31 दिसंबर को जारी किया गया था। 31 दिसंबर को उनका परिणाम जारी कर दिया गया था। 2 महीने बीत जाने के बावजूद अब तक विभाग आवंटन नहीं हुई। इससे चयनित अभ्यर्थियों में नाराजगी है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि 60 दिन बीत गए लेकिन अभी तक इनको विभाग आवंटन नहीं हुआ। उसके बाद ज्वाइनिंग कराना है, तो ये एक प्रशासनिक सुधार विभाग की लापरवाही सामने आई है। अब कब तक आपको विभाग आवंटन कर दिया जाएगा? तो जैसे इनपुट मिल रहे हैं, सूचनाएं मिल रही हैं, मार्च के अंतिम सप्ताह तक आपके विभाग आवंटन किए जाएंगे। एकदम सटीक न्यूज यही है कि मार्च के अंतिम सप्ताह तक विभाग आवंटन का लिंक ओपन हो जाएगा। उसके कुछ दिन में बस विभाग आवंटन हो जाएंगे। मतलब अप्रैल में जाके आपको नियुक्ति के रास्ता है वो साफ होगा। उससे पहले कोई भी उम्मीद नहीं की जा रही। अप्रैल से पहले आपकी नियुक्ति किसी भी हालत में नहीं होगी। अप्रैल मध्य या लास्ट तक जाके आपकी नियुक्ति होगी, उससे पहले नियुक्ति नहीं होगी। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं LDC वेटिंग 2018 की। सबसे पहले LDC वेटिंग 2018 का रिजल्ट कब तक आएगा? तो दोस्तों मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, LDC 2018 का जो वेटिंग का रिजल्ट है वो भी अप्रैल से पहले नहीं आने वाला। जो स्टूडेंट या बेरोजगार मार्च में उम्मीद करके बैठे हैं कि मार्च में LDC वेटिंग का रिजल्ट आएगा, तो वो इम्पॉसिबल है। अभी LDC वेटिंग का रिजल्ट अप्रैल लास्ट तक जारी हो सकता है या मई में भी जा सकता है। अप्रैल लास्ट से पहले LDC वेटिंग का रिजल्ट नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ क्या रह सकती है। तो सबसे पहले LDC वेटिंग की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो बता रहा हूँ। कट ऑफ ऊपर या नीचे रह सकती है, ये केवल एक्सपेक्टेड है। फाइनल कट ऑफ बोर्ड द्वारा जारी की जाएगी। तो इसको आप कुछ दोस्त ऐसे कमेंट नहीं करेगी ऐसी कट ऑफ नहीं रहेगी, वो आपके ऊपर है। आप इसको देखो, लाइक करो तो ठीक है, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। जनरल की बात कर लेते हैं। तो जनरल में सबसे पहले मेल की बात कर लेते हैं। मेल के लिए 256 सीटों पे वेटिंग आएगी। सबसे ज़्यादा वेटिंग जनरल पुरुष वर्ग के लिए आ रही है, जिसकी कट ऑफ लास्ट जो रिजल्ट आया था उसमें 219.9434 रही थी। अब वेटिंग की वजह से 256 पदों पर जब पोस्टिंग दी जाएगी, अन्य विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, तो आपकी कट ऑफ घट के 218 तक आ सकती है या इससे कम भी हो सकती है कुछ पॉइंट, लेकिन संभावित 218 तक है। ये कुछ पॉइंटों का ही फर्क रहेगा, बाकी लगभग यही कट ऑफ रहेगी। जो जनरल मेल पुरुष वर्ग है उसकी कट ऑफ बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो जनरल मेल को ही मिली है वेटिंग में, 256। अब आप देख सकते हो कि इनकी कट ऑफ में जो गिरावट है 2 नंबर तक आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं जनरल फीमेल की। जनरल फीमेल में महिला वर्ग में 96 सीट 96 सीटों पर वेटिंग आएगी, जिसकी कट ऑफ फाइनल 207.9915 रही थी। अब वेटिंग के बाद में जो कट ऑफ घट के है वो 206.99 रह सकती है। इसमें 1 नंबर की गिरावट आ सकती है। 1 से भी ऊपर नंबर की गिरावट आने की संभावना बताई जा रही है, लेकिन मिनिमम 1 नंबर की गिरावट तो आएगी ही आएगी। बाकी आप रिजल्ट पे उम्मीद करके रखिए, जब रिजल्ट आएगा तो आपको एकदम हकीकत पता चल जाएगा कितनी कट ऑफ आएगी। अब हम बात कर लेते हैं OBC कैटेगरी। OBC कैटेगरी में मेल को पुरुष वर्ग को 58 सीटें मिली है। जितनी उम्मीद थी उससे बहुत कम सीटें मिली है OBC कैटेगरी को। ऐसे उम्मीद की जा रही थी कि OBC कैटेगरी को 200 प्लस सीटें मिलेगी,
पर ऐसा नहीं हो पाया। मेल को 58 सीटें मिली है और 603 का रिजल्ट आया था, उसमें फाइनल कट ऑफ 214.5705 रही थी। अब आपकी वेटिंग आने के बाद में जो कट ऑफ है 214.2535 रह सकती है। बहुत ही कम चांस है, 0.28 तक ही कट ऑफ गिरने के चांस बताए जा रहे हैं, 0.28 या 0.30, इससे ज़्यादा कट ऑफ कम नहीं होगी। तो दोस्तों देख सकते हो ओबीसी की जो विद्यार्थी वेटिंग का इंतज़ार कर रहे थे उनको बड़ा धक्का लगा होगा इसको देख के। अब हम बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी फीमेल वर्ग की, महिला वर्ग की। इनके लिए 12 सीटें वेटिंग के लिए रिजर्व रखी गई है। इसमें 200.4220 कट ऑफ थी और अब ये कट ऑफ 200.3020 रह सकती है, मतलब बहुत मामूली गिरावट देखी जाएगी ओबीसी महिला कट ऑफ में। बहुत ही कम कट ऑफ गिरावट आएगी ओबीसी महिला में। अब हम बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी में। 127 सीटें, काफ़ी सीटें मिली है एससी कैटेगरी को। 187.6445 कट ऑफ रही थी, जो अब कट ऑफ घट के 186.3020 रह सकती है। ये एससी कैटेगरी की है दोस्तों। एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो 126 सीटें मिली है। 172.1742 की कट ऑफ रही थी और अब ये कट ऑफ घट के 171.00 रह सकती है। तो दोस्तों आप देख सकते हो एससी और एसटी कैटेगरी को अच्छी सीटें मिली है। अब सबसे लास्ट में हम बात कर लेते हैं एमबीसी कैटेगरी की। तो एमबीसी कैटेगरी में सबसे कम वेटिंग के चांस है, क्योंकि यहाँ केवल 15 सीटें मिली है एमबीसी कैटेगरी को। तो इसका कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला कट ऑफ पे, क्योंकि बहुत कम सीटें हैं। तो एमबीसी कैटेगरी की जो लास्ट कट ऑफ गई थी वो 198.7971 है। अब ये वेटिंग के बाद में कट ऑफ घट के 198.1532 जा सकती है, मतलब एक मामूली सा अंतर आएगा। हो सकता है इससे भी कम कट ऑफ गिरे, लेकिन ये एक अनुमान है कि आपकी कट ऑफ ये रह सकती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना। आपको ये मैंने जो कट ऑफ बताया है वो सभी को एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तथा रिजल्ट जो आपके अप्रैल लास्ट या मई में जो आएगा उसमें फाइनल रिजल्ट जो आपके सामने होगा वो कट ऑफ देख सकते हो। वेटिंग का जो रिजल्ट है वो अप्रैल या मई के मार्च में किसी भी हालत में नहीं आएगा। जो उम्मीद करके बैठे हैं कि मार्च में अब वेटिंग का रिजल्ट आएगा वो इम्पॉसिबल है। अभी तो अप्रैल में रिजल्ट आ सकता है या मई में आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। और एलडीसी 603 की ज्वाइनिंग है वो अप्रैल लास्ट तक होगी, क्योंकि अभी लिंक जारी किया जाएगा, विभाग आवंटन होंगे। इसमें विभाग आवंटन की प्रोसेस में अप्रैल का मंथ आ जाएगा, उसके बाद में ज्वाइनिंग होगी। वो डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करेगी, आपके 15 दिन या 10 दिन में ज्वाइनिंग करवाते हैं। धन्यवाद दोस्तों मैं आपको ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि किस वर्ग की कितनी सीटें हैं वेटिंग में। आपको मैंने रिजल्ट के साथ तो बता दिया, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के साथ में, बट एक बार फिर एक साथ बता रहा हूँ कि जो 15 सीटें हैं वो एमबीसी को मिलेगी वेटिंग के अंदर, 58 सीटें ओबीसी बॉयज़ को मिलेगी, 12 सीटें ओबीसी गर्ल्स को मिलेगी, 352 सीटों के लगभग जनरल को मिल रही है, जिसमें से जनरल के 2 पार्ट किए गए हैं, एक जनरल मेल को, एक जनरल फीमेल को। जनरल मेल को 256 सीटें मिल रही है और जनरल फीमेल को 98 सीटें मिल रही है। अगर एससी की बात करें तो एससी को 127 और एसटी को 126 सीटें मिल रही हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये वेटिंग की कुल डिटेल थी कि किस वर्ग को कितनी सीटें मिलती हैं। बाकी जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन होगी जल्द ही आपको मिल जाएगी।